तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्टेड, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे शुरू किया था, यहाँ से हम खोलेंगे अपना विजुअल स्टूडियो, क्या चक्कर है, यहाँ से हम खोलेंगे अपना विजुअल स्टूडियो 2019, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें दिखा रहा है कि कोई रीसेंट प्रोजेक्ट अगर हमें बना हुआ है तो वो बताएगा हमें यहाँ पे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे विंडोज फॉर्म ऐप, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास है विंडोज कंट्रोल लाइब्रेरी भी है, विंडोज ब्राउज ऐप भी है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे विंडोज फॉर्म ऐप के ऊपर और यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा इसको कहाँ सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हम उसको बताएंगे कहाँ सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर हम चले जाते हैं विजुअल बेसिक के नाम से हमने एक फोल्डर बना रखा है vb.net के नाम से, उसमें जाके अपना एक फोल्डर बना रहे हैं सक्सेस के नाम से, और सक्सेस में जाके हम इसको अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं सिलेक्ट फोल्डर करके। अपनी ऐप का नाम रख रहे हैं ऐप 01, ठीक है। और यहाँ पे हमारी फाइल सेव होगी, क्रिएट करेंगे पूरा प्रोजेक्ट बना के इसके अंदर सेव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके पूरा काम करो, खोलो उसका काम करो, तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद देखिए इसका इंटरफेस को यूँ समझना है कि यहाँ पर ये हमारा जो प्रोजेक्ट कंट्रोल करना है, तो विंडोज में जाके पहले हम इसको कर लेते हैं रीसेट विंडोज लेआउट, यस कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मौजूद है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ऐप इन्फो है, फॉर्म की फाइल है, ठीक है। ये कोड डिज़ाइन व्यू खुल गया इसका, इसको यहाँ से हम दोबारा आएंगे, क्लिक करेंगे form1.vb पे क्लिक करके यहाँ से, यहाँ पे टूल बॉक्स है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे पिन कर लेंगे। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर को यहाँ से अनपिन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी विंडो को अनपिन कर सकते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर को पिन कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज को पिन कर सकते हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये आपका टूल बॉक्स है जिसको यहाँ से अनपिन और पिन कर सकते हैं ताकि यहाँ से टूल्स का यूटिलाइजेशन कर सकें। ये फॉर्म है, विंडोज का फॉर्म, जिसके ऊपर हम कोई भी एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन करेंगे। इस फॉर्म के लेआउट को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी कि विंडोज में जो भी एप्लीकेशन डिजाइन होती है वो इस विंडोज फॉर्म के ऊपर डिजाइन होती है। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें यहाँ दिखाई देंगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा यहाँ दिखाई देगा। तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ नजर आ रही है। प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव फॉर्म करेंगे, फिर कहेंगे सेव प्रोजेक्ट करेंगे या सेव ऑल कर दें। ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब इसको बंद कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लोज सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से ये पूरा सोल्यूशन क्लोज हो जाएगा। तो अभी लास्ट टाइम जो फॉर्म बनाया है वो यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। सेकंड टाइम हम यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे प्रोजेक्ट और सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे उस फोल्डर में जहाँ पे हमने उसको सेव किया है। लेट सपोज अगर हमने इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है और यहाँ पे जाके हमें उसको सर्च आउट करना है, तो किस नाम से सेव की थी फाइल, vb.net के नाम से, उसके अंदर जाएंगे, सक्सेस के फोल्डर बनाया था हमने, उसके अंदर चले जाएंगे। सक्सेस के अंदर app01 की फाइल है, तो उसमें जो फाइल ओपन करनी है वो ओपन SLN फाइल है। इस SLN फाइल को ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा लोड हो जाएगा फॉर्म यहाँ पे। अब फॉर्म ये आ गया और ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में पूरा प्रोजेक्ट लोड हो गया। एक प्रोजेक्ट में कई फॉर्म्स हो सकते हैं, अभी हम एक फॉर्म पर है। फॉर्म का डिजाइन आपसे बंद हो जाए फिर दोबारा कहाँ से लोड करेंगे, तो ये देखिए form1.vb यहाँ खुला हुआ, यहाँ से डबल क्लिक करके खोलेंगे। कभी डबल क्लिक करके आप इसके कोड में चले जाएं तो इससे बाहर कैसे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए form1 डिजाइन लिखा आ रहा है, form1.vb इसका कोड आ रहा है, यहाँ से इसको क्लोज करके 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके ये हमारा फॉर्म और इसका नाम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से A to Z कर सकते हैं प्रॉपर्टी की लिस्ट को। जैसे किस तरह से A to Z कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे सकते हैं ABCDEFZ, और यहाँ से हम क्लिक करके इवेंट्स के फॉर्म में देख सकते हैं जैसे पहले तरह। तो इसको आप पहले
अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर लें ताकि ए से शुरू होने वाली प्रॉपर्टीज, बी से शुरू होने वाली प्रॉपर्टीज सब आपको ऐसे नजर आए। अब इस फॉर्म पे क्या डिजाइन करें? हमें फॉर्म के डिजाइन करने के लिए फॉर्म के कंट्रोल्स की जरूरत होती है। फॉर्म कंट्रोल्स हमें कहाँ मिलेंगे? ऑल विंडोज फॉर्म्स के अंदर मिलेंगे हमें सारे फॉर्म्स के कंट्रोल्स। ठीक है, और अगर कॉमन कंट्रोल्स की बात की जाए तो कॉमन कंट्रोल्स मिलेंगे कॉमन कंट्रोल्स के अंदर। अब आप जितने भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में जो देख रहे होते हैं, ये इनको हम कहते हैं मेन्यूज, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। इसी तरह से अगर आप वर्ड पेड खोलते हैं तो उसके अंदर ये आ जाता है रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये कहलाते हैं टैब्स, रिबन, होम टैब, व्यू टैब। और ये सारी कमांड्स हमें, ये सारी कमांड्स मेन्यूज वगैरह ये सब हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि विजुअल बेसिक में हम जो है VB.NET पे विंडोज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो विंडोज एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए जो उनके कंट्रोल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स, और उसी से यूजर उसको एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सपोज टू बी आपको एक लेवल बनाना है, तो यहाँ से लेवल पे डबल क्लिक करेंगे, लेवल यहाँ बन जाएगा। लेवल को क्लिक करके यहाँ पे रखेंगे, लेवल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ नजर आएंगी। लेवल के चेंज करना है इसका टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस पे क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मेन पेज और इंटर कर दिया, ये लेवल हो गया। अब इस लेवल का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में से जाके उसके फॉन्ट्स वगैरह को, स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर लेवल को मूव करना है तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से लेवल की कॉपी करनी है तो कंट्रोल C दबाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, लेवल कॉपी हो जाएगा। सपोज टू भी यहाँ पे आपने रखना है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं फुल नेम, ठीक है, यहाँ पे बन गया आपका फुल नेम का। इस तरह से दूसरा लेवल बनाना है इसके अंदर, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे आप सो रखते हैं इसको सपोज टू बी फादर्स नेम, यहाँ पे क्लिक करके फादर्स नेम पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे आपने इसको रखा और यहाँ पे आपने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से अब यूजर टाइप कहाँ करेगा? तो यूजर को टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल को उठा के इसके सामने रखेंगे, इसको कितना चौड़ा करना है लंबा करना है यहाँ से करेंगे। इसका फॉन्ट साइज क्या रखना है तो यहाँ पे फॉन्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि उस पर आपका क्लिक हो, तो जो फॉन्ट का साइज रखना ओके करना है उस हिसाब से बन जाएगा। इसको यहाँ रखेंगे, इसको क्लिक करके यहाँ आगे कर देंगे। अब इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, यहाँ पे उठा के इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये टेक्स्ट इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे यूजर खुद लिखेगा। एक कमांड बटन का लेआउट बनाना है तो कैसे बताएंगे? डबल क्लिक करेंगे बटन, मतलब इसमें कोड कम करने की जरूरत है, खुद ही सारी चीजों को मैनेज करता जाएगा। कमांड बटन की प्रॉपर्टी को रखा, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ लिख देते हैं सपोज टू बी सबमिट। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे फॉन्ट पे और यहाँ से क्लिक करके इसके साइज को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब ये एप्लीकेशन का लेआउट तो बन गया, अभी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग हमने नहीं की है। इसको रन कैसे करते हैं कोड को? रन करने के लिए देखिए रन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन रन होगी और दिखाएगी कि बनने के बाद कैसे दिखाई देगी आपको। ये देखिए, ये इसका लेआउट रन पर, यूजर यहाँ पे डेटा लिख सकेगा। ठीक है, और यहाँ से सबमिट कर सकेगा। अब ये इसका है एग्जीक्यूशन मोड, और इससे जब बाहर आएंगे तो ये आ गया इसका दोबारा से डिजाइनिंग मोड। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर लेआउट के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। पहले हम 5-6 किस्म की एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर कोड करने पे आगे काम करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में भेजता हूँ, आप उसको देखिएगा किस तरह से काम हो रहा है।